पहले आवाज जम्मू से उठी थी, लेकिन अब कश्मीर से भी उठने लगी है। कश्मीर से भी ओबीसी समाज के लोग अब अपने हकों की बात करने लगे हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के वो लोग असमंजस में फंसे हुए हैं। सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं, कुछ ऐसे प्लान हैं जो सरकार ने ओबीसी समाज को उपहार के रूप में दिए तो जरूर, लेकिन ओबीसी समाज उन्हें समझ नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा, इस बात को आप सबके सामने हम रखने जा रहे हैं। कश्मीर से एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुका है जिसने हमें 2 से 3 बार कॉल किया और वो बात रखना चाहता था कि आखिर कंफ्यूजन क्या है। सरकार जो नीतियां बना रही है उन नीतियों को समझने में जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी कहाँ आ रही है। मोहम्मद आसिफ नाजार हमारे साथ हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हम भी मुंह में जमा रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। ऑन बिहाफ ऑफ ओबीसी कम्युनिटी, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएंडके का शुक्रिया अदा करता हूं रिजर्वेशन बिल के हवाले से। आप इस चीज से वाकिफ है कि रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल जो है दोनों ऐवानों में पास हुई है और ये बिल जो है जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर 2023 से जो है एप्लीकेबल हुई है। एज पर गेजेट नोटिफिकेशन CGDLE 2612-2023-250902, इस हवाले से अगर हम गेजेट की बात करेंगे, जो आप इस चीज से वाकिफ है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो इसमें एक गेजेट आता है, लेकिन जब हम गेजेट देखते हैं इसका तो उसमें खाली फ्रंट पेज हमें विजिबल है। तो इस हवाले से हमें बहुत सारी जो है एम्बिगिटीज है कि क्या वाकई हमें 27% रिजर्वेशन मिली है या नहीं मिली है। तो लोग इस हवाले से बहुत परेशान है सर। आसिफ जी, ये सरकार ने आप लोगों के लिए सोचा जरूर, लेकिन आपको असमंजस में फंसा दिया। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या रास्ता निकाला जाए? किस तरीके से सरकार आप लोगों को बताए ताकि आपको समझ लगे कि आपको वाकई में आरक्षण जो है वो जो दिया गया है वो आपको मिल चुका है? सर, मैं यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये हमारी ओबीसी कम्युनिटी के हवाले से कुछ डिमांड्स रखना चाहता हूँ जिन पे वो हम चाहते हैं कि वो इन चीजों पे बात करें। पहले हमारी डिमांड जो है ओबीसी कम्युनिटी वो चाहती है कि जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो पास हुई है उस हवाले से एक क्लैरिफिकेशन आ जाए, उसका पूरा गेजेट जो है वो लाइमलाइट पे आ जाए तो हमें पता चले कि हमें कितना उसमें जो है कोटा मिला है। एज पर मंडल कमीशन अगर हम देखा जाए उस टाइम जो है 52% ओबीसी की जो पॉपुलेशन कंट्री में थी, तब मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि ओबीसी कम्युनिटीज को 52% दिया जाए, लेकिन ऑलरेडी उस टाइम एससीज और एसटीज 22.5% ऑलरेडी ले रहे थे। तो तब 92 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है जारी किया जिसमें ओबीसी को 27% मिला। हम चाहते हैं अगर वन नेशन वन लॉ की हम बात करते हैं तो हमारे जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी, हमारे कारीगर तबका है यहाँ पे जिनको सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है, क्या हमें आगे भी इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड रहना है या हमें अपलिफ्ट होना है? हम यही चाहते हैं कि हमें 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हम आजकल जो है वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं। लेकिन आप एक चीज कह रहे हैं कि एसटी और एससी को जो है वो आरक्षण मिल रहा था। आप लोगों के साथ क्लियर कट बात नहीं हो पा रही थी। सरकार को जो आप समझाना चाह रहे हैं, शायद सरकार समझ नहीं पा रही थी या आप लोग सही से नहीं समझा पा रहे थे? सर, मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूं, अभी जो है स्टेट में हमें अभी तक 4% ओनली मिल रहा था, लेकिन सेंट्रल में हमें 27% मिल रहा था। लेकिन अब वन नेशन वन लॉ की बात आ रही है तो हम चाहते हैं कि हमें नई रिजर्वेशन बिल के तहत जो है 27% यहाँ पे भी मिल जाए। और उसके साथ साथ जो है जो सेंट्रल लॉज है, एक बॉडी जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो
ओबीसी के जो लॉज है उन पे वर्कआउट करती है। हम चाहते हैं वो लॉज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो। लाइक इनकम स्लैब की जब बात आती है तो यहाँ पे जो हमारे कंसर्न तहसील ऑफिस है वहां पे वो इनकम जो है अभी 8 लाख उसका इनकम स्लैब है। हम चाहते हैं जो एनसीबीसी नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने गाइडलाइन दी है इनकम स्लैब के हवाले से, वही यहाँ पे भी होनी चाहिए। लाइक उसमें अगर मैं एप्लीकेंट हूं, मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं सर्टिफिकेट निकालने के लिए जाता हूं, तो मेरे पेरेंट की जो इनकम है वो उसमें कंसिडर की जाती है। अगर मैं खुद एक एम्प्लॉय हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो इनकम है, मेरी जो सैलरी है वो उसमें काउंट नहीं होती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम स्टेट की बात करेंगे, यहाँ पे रिसेंटली हमारे पुलवामा से एक केस आया जहां पे तहसीलदार ने हमारे ओबीसी कम्युनिटी के बंदे को जो है ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट की। जब हमने देखा वहां पे क्या लिखा था रिमार्क्स में कि आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा टच कर रही है, यानी कि आप क्रिमिनल ईयर में आ रहे हो। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि हमें जब तक फर्दर हमें इसमें वहां से हायर ऑफिशियल से हमें इसमें गाइडलाइन नहीं मिलेगी तब तक हम इस बारे में जो है कुछ नहीं कह सकते। आप मुझे सर बोले, एक तहसीलदार जो है, एक इश्यूइंग अथॉरिटी है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, जब उनको गाइडलाइन नहीं है, जब उनको क्लियर कट रूल्स नहीं है, तो एक आदमी को कहां से रूल्स मिलेंगे? अगर एक स्टूडेंट जाता है ओबीसी निकालने के लिए तो महीनों लग जाते हैं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है, हर एक चीज आप घर बैठ के निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे ओबीसी के बच्चे जो है अभी भी उनको महीने जो है लग जाते हैं ओबीसी निकालने में। पहले उनको नंबरदार के पास जाना पड़ता है, फिर चौकीदार के पास, फिर पटवारी के पास, फिर गिरदावर के पास, फिर नायब तहसीलदार के पास, फिर तहसीलदार के पास। आप देखिए ये जो एक हायरार्की है, मान लो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है तो उसका 1 महीना जाया हो जाता है एक सर्टिफिकेट निकालने में, और यहां से हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया है। तो हम चाहते हैं हमारी जो ये इशूइंग, ये जो हम ओबीसी निकालते हैं इशू, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो है एक सुधार लाया जाए। इसको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसे रखा जाए सो दैट हमारे बच्चों को जो है आसानी हो जाए निकालने में। अब सवाल ये है कि आसिफ के जो सवाल हैं इनका जवाब आसिफ नहीं, जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति पूछ रहा है जो ओबीसी समाज से वाबस्ता है, जो ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखता है। उनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भले ही ओबीसी समाज को जम्मू कश्मीर में 27% का लॉलीपॉप तो दे दिया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि ओबीसी समाज को वो मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो ओबीसी समाज उसे समझ क्यों नहीं पा रहा है। ये जो परेशानी है, इस परेशानी का समाधान सिर्फ आसिफ नहीं, जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज का हर वो व्यक्ति, हर वो स्टूडेंट, हर वो इंसान जानना चाहता है जो समझ में नहीं आ रहा है। आसिफ जी, आप संतुष्ट हैं? जो कहना चाहते थे वो कह दिया है आपने, ये कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज जो है आगे सर मैं और एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। रिसेंटली जो है डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है उनको डिफरेंट पोस्ट जो है रिकमेंड किया गया है, चाहे एसएसबी की बात है, चाहे जेकेपीएससी की बात है। हम चाहते हैं वो उनकी डेडलाइन रखी गई है 15 जन 2024। हम ये चाहते हैं कि वो नए पोस्ट जो है वो नए जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के तहत जो है उनकी भर्ती की जाए। हमारी ये एक हैंडफुल रिक्वेस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएंडके से। हमारी ये मांग रहेगी कि हम स्टूडेंट है, अगर आप वाकई हमें अपलिफ्ट करना चाहते हैं, वाकई आप हमें ओबीसी कम्युनिटीज को यहाँ पे आगे देखना चाहते हैं, तो हमारी ये जो डिमांड्स है इनको पूरा कीजिए। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, पहली डिमांड जो हमारी है वो यही है कि सेंट्रल लेवल के जो है एक ही सर्टिफिकेट हमें निकालनी पड़े, चाहे वो स्टेट के पोस्ट हो, चाहे वो सेंट्रल के
पोस्ट्स हो। दूसरी, इनकम स्लैब में जो क्राइटेरिया एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने रखा है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। तीसरा जो है, जो डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है, जो उनको पोस्ट्स हुए हैं, रेकमेंड हुए हैं, वो नए रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के तहत फिल किए जाए। और जो भी यहाँ पे हमारी इश्यूइंग अथॉरिटीज है, चाहे हमारे डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैठते हैं, चाहे हमारे तहसीलदार साहब जो है, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले। क्योंकि अभी सारे इवन के ओबीसी कम्युनिटी साथ साथ में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं वो एम्बिग्यूटी में है। एक प्रॉपर गेजेट सामने आना चाहिए, लाइमलाइट में आना चाहिए, सो दैट कि हमें एक क्लैरिफिकेशन मिले कि व्हाट नेक्स्ट, हमें क्या करना है, कितनी % रिजर्वेशन है, क्या लॉज है। और हमारी यही डिमांड रहेगी। जो हमारी यहाँ पे अभी सरकार जो है उनसे हमें बहुत तवक्के है कि उन्होंने जो है इस रिजर्वेशन बिल को जो है पास किया है। हम फिर से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ धन्यवाद आसिफ जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आसिफ की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का प्रयास आप सबको करना है। इस इंटरव्यू को शेयर करिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये इंटरव्यू पहुंचे। ये इंटरव्यू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचे, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर धरातल पर जो परेशानी है, ग्राउंड पर जो परेशानी है, उसका समाधान कैसे किया जाए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।